Hello everyone. Class 7th Maths Zone Exercise 1.2 Question number 3rd. Find the product. प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए दो इंटीज़र को मल्टीप्लाई करना पड़ता है या दो से ज़्यादा इंटीज़र को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इंटीज़र के बारे में आप समझ चुके होंगे कि विच इज़ कॉल्ड एन इंटीज़र। इंटीज़र्स हैं क्या? होल नंबर्स और उनके नेगेटिव सभी मिलकर सेट ऑफ इंटीजर्स बनाते हैं। क्लियर है? और मल्टीप्लिकेशन का जो कंडीशन है, यदि दो इंटीजर होंगे तभी हम प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। और प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए ये जो सिंबल्स के टर्म्स दिए गए हैं इनको समझना बहुत ज़रूरी है। यदि दो इंटीज़र दिए गए होंगे और दोनों सेम साइन में होंगे, सेम सिंबल में होंगे, तो आंसर पॉजिटिव होता है। यानी दोनों इंटीज़र यदि नेगेटिव होंगे तो आंसर क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और यदि दोनों इंटीज़र पॉजिटिव होंगे तो आंसर क्या होगा? पॉजिटिव होगा। यानी माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस, एंड प्लस इंटू प्लस क्या होता है? प्लस होता है। क्लियर है? और यदि दो में से कोई एक भी नेगेटिव होगा तो आंसर क्या होगा? नेगेटिव होगा। इट मीन्स माइनस इंटू प्लस इक्वल कितना हो जाएगा? माइनस, या प्लस इंटू माइनस इक्वल हो जाएगा माइनस। आइए इसको क्वेश्चंस के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। -7 इंटू -3, यहाँ पे दोनों इंटीजर नेगेटिव हैं तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस होता है। 7 3 ज़ा 21, यानी आंसर आ जाएगा 21। क्लियर है? बी दिया गया है 7 इंटू -3। यहाँ पे एक इंटीजर नेगेटिव है तो आंसर भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। 7 3 ज़ा 21, यानी -21 आ जाएगा आंसर। 8 इंटू -9 है इसमें, यानी इन दोनों इंटीजर में एक नेगेटिव है तो आंसर क्या होगा? नेगेटिव 8 9 ज़ा 72, यानी -72 होगा। डी दिया गया है -4 इंटू 4। इट मीन्स दो में से एक नेगेटिव है तो आंसर क्या होगा? नेगेटिव, यानी 4 4 जा क्या हो जाएगा? 16 -16। ई दिया गया -24 इंटू -5। इट मीन्स दोनों नेगेटिव हैं तो आंसर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस होता है। 24 में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 120। -17 इंटू 0, किसी भी नंबर में यदि 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है? 0 आता है, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। जी दिया गया 500 इंटू -19। इट मीन्स इसका भी आंसर क्या होगा? नेगेटिव होगा, क्योंकि दो इंटीजर में से एक नेगेटिव है और 19 5 जा होता है 95, और डबल जीरो लिख लेंगे तो आंसर हो जाएगा -9500। एच दिया गया है -845 इंटू 12। दो इंटीजर में से एक नेगेटिव है तो आंसर क्या होगा? नेगेटिव। 845 में 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 10 14 0, 10,140। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4 दिया जा रहा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, यानी आपको जो टर्म्स दिए जा रहे हैं प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन के, उनको सरल करना है। ए दिया गया -14 इंटू -5 इंटू -8। क्लियर है? यहाँ पे जो सिंप्लीफिकेशन के फॉर्म में दिया गया है वो दो से ज़्यादा टर्म्स दिए गए हैं मल्टीप्लिकेशन के, तो हम सॉल्यूशन के दौरान पेयर बना लेते हैं और पेयर बना के प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद जिनका पेयर नहीं बनता है उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं प्रोडक्ट से। इट मीन्स हमारे पास 3 इंटीजर हैं तो दो को एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। -14 इंटू -14, यानी माइनस इंटू माइनस क्या होगा? प्लस। 14 5 जा हो जाएगा 70, इंटू एक इंटीजर हमारे पास है -8 तो लिख लेंगे इंटू -8। दोनों इंटीजर, दो इंटीजर हमारे पास है, एक पॉजिटिव हो गया है और एक नेगेटिव हो गया है। क्लियर है? तो आंसर क्या हो जाएगा? नेगेटिव, यानी 70 में 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 7 जा 56 और ये 0 आ जाएगा। आंसर आ जाएगा -560। बी दिया गया -4 इंटू -2 इंटू 1। क्लियर? यहाँ पे दो का पेयर बनाएंगे, टू इंटीजर्स का एक पेयर बनेगा।
तो -4 इंटू -2 क्या हो जाएगा 8 इंटू 1 और आंसर आ जाएगा 8 1 जा 8। क्लियर है। सी दिया जा रहा है -5 इंटू -6 इंटू -1। यहाँ पे 3 इंटीजर्स हैं तो 2 को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे। -5 इंटू -6 कितना हो जाएगा 30 इंटू -1। यहाँ पे 2 में से एक नेगेटिव है तो आंसर क्या आ जाएगा -30 1 जा 30 यानी -30 आंसर आ जाएगा। डी है -17 इंटू -15 इंटू -12। तो 2 का पेयर बनाएंगे, 2 इंटीजर का एक पेयर बनाएंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। 17 से 15 में मल्टीप्लाई कर देंगे 255 आ जाएगा इंटू -12 जो कि इंटीजर अभी किनारे है उससे भी हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 255 में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3060 और जबकि 2 में से एक नेगेटिव है तो आंसर भी क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। ई के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। -7 इंटू 29 इंटू -8 इंटू 0। क्लियर है। ये बताने की ज़रूरत आपको बार बार है कि किसी भी नंबर में जब 0 से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है 0 आता है। क्लियर है। और यहाँ पे जो टर्म दिया जा रहा है कि मल्टीप्लिकेशन के टर्म में 4 टर्म्स दिए जा रहे हैं और 4 टर्म में से एक टर्म जो है 0 है तो ये डायरेक्ट भी आप आंसर लिख सकते हैं 0। और यदि सॉल्यूशन के फॉर्म में लिखना है तो -7 इंटू 29 लिख लीजिए और -8 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0। फिर पेयर बना के मल्टीप्लाई कर देंगे 29 में 0 तो 0 आएगा। -7 है ही है, -7 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। यानी किसी भी मेथड से आप सॉल्व करना चाहेंगे तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा। क्लियर है। एफ का भी टर्म सेम है, यहाँ भी एक टर्म 0 है तो आंसर क्या आएगा 0। जबकि सॉल्यूशन के दौरान भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, पेयर बना के भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जी दिया गया है -48 इंटू 20 इंटू -1 इंटू -5। -48 इंटू 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा -960 क्योंकि 2 में से एक इंटीजर निगेटिव है। इंटू -1 से -5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस 5 हो जाएगा और -960 में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा -4800। क्लियर है। एच दिया गया -2/5 इंटू 25 इंटू 238। यहाँ पे डेनोमिनेटर से न्यूमरेटर को हम रिड्यूस कर सकते हैं, काट सकते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि जितने भी होल नंबर्स होते हैं वो न्यूमरेटर होते हैं। यानी यहाँ पे 2 न्यूमरेटर है, 25 न्यूमरेटर है, 238 न्यूमरेटर है। अब 5 से हम 25 को रिड्यूस कर सकते हैं। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। 1 डेनोमिनेटर का कोई वैल्यू होता नहीं है, हमारे पास न्यूमरेटर हो गया -2 इंटू 5 तो हो गया इंटू 238 हमने लिख लिया है। अब पेयर बना लेंगे -2 और 5 का तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो -2 इंटू 5 -10 इंटू 238। 10 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई किया जाता है तो एक ज़ीरो उसमें जुड़ जाता है तो आंसर आ जाएगा -2380। क्लियर है। लास्ट दिया गया है 1/12 इंटू -9 इंटू 4 इंटू -1। रेड्यूस कर देंगे 3 4 जा 12। क्लियर है। और 3 3 जा 9, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 कट गया। जैसा कि आपको हमने बताया कि जितने भी होल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं आपके न्यूमरेटर्स। तो हम रिड्यूस कर सकते हैं न्यूमरेटर से डेनोमिनेटर में। रिड्यूस करने का तरीका एक ही होता है कि किसी एक नंबर से एक बार न्यूमरेटर एक बार डेनोमिनेटर काटा जाता है। जैसा कि हमने यहाँ पर रिड्यूस किया 3 4 जा 12 और 3 से 3 3 जा 9। और 4 से 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। एज ए डेनोमिनेटर 1 है उसका कोई वैल्यू नहीं होगा। अब न्यूमरेटर को लिख लेंगे 1 इंटू -3 इंटू 1 इंटू -1। अब पेयर बना लें 1 इंटू -3 -3 हो जाएगा और 1 इंटू -1 -1 होगा। मल्टीप्लाई कर देंगे -3 इंटू -1 कितना हो जाएगा 3 1 जा 3 माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।